पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड में क्रिकेटर हैदर अली तनाज़े का शिकार। हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। पुलिस ने पीसीबी को हैदर अली के खिलाफ तहकीकात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को जमानत पर रिहा कर दिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली बरतानिया नहीं छोड़ सकेंगे। पुलिस ने क्रिकेटर हैदर अली को 3 रोज तक हिरासत में रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पीसीबी का कहना है हैदर अली को मुनासिब कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान हैदर अली को गिरफ्तार किया गया। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आग की शिद्दत से इमारत गिर गई। 7 अफराद जख्मी। फैक्ट्री में फंसे अफराद ने बिजली पोल्स के जरिए अपनी जान बचाई। बाकी मुलाजमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से बाहर निकले। 12 से ज्यादा फायर टेंडर, 2 स्नॉर्कल और 2 बाउंसर्स कई घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। कामयाबी न मिलने पर मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया। आग की शिद्दत के बायस फायर ब्रिगेड हुकाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आग लगने के वक्त इमारत में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की दूसरी फैक्ट्री में भी आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुल्की बरामदात में 17% इजाफा। नए माली साल के पहले ही माह बरामदात $2.7 अरब तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवली तरजीह है। हुकूमत बरामदात में इजाफे और सरमाकारी के फ़रोग के लिए कोशां है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की मुआशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार हैं। मुलाकात में आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक थी। पाकिस्तान की जंग हुई इन हस्तियों के दुआओं से, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। 4 दिन की जंग थी लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया। वो आपका हमसाया मुल्क जो कहता था कि अब मैं चौधरी हूँ इस पूरे खित्ते का, मेरे पास सबसे ज़्यादा आइटमी को तो छोड़े दूसरी भी तमाम जो हथियार हैं कन्वेंशनल, उसका मेरे पास सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा है, मुझसे कोई बात नहीं कर सकता, वो किधर गया? अल्लाह ताला ने ग़रूर खाक में मिला दिया 4 दिनों के अंदर। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। PTI दौर में मुल्क सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया था। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने जंगी तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुल्क की पायदार तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दुनिया के कई ममालिक पर अमरीकी टैरिफ आए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ दुगना करके 50% कर दिया। पाकिस्तान के लिए टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। अमरीकी सदर की चीन को भी वार्निंग। कहा रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी सख्त तजारती इकदाम करेंगे। 24 घंटे में यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा ना हुआ तो रूस पर नई पाबंदियां लगाएंगे। शाम पर 40%, ब्राज़ील पर 50%, स्विट्जरलैंड और पर 39%, कनाडा पर 35% और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। ट्रंप ने वाज़ेह किया जो ममालिक किसी कम टैरिफ वाले मुल्क के जरिए बचने की कोशिश करेंगे उन पर 40% मजीद टैरिफ आयद होगा।
ट्रंप का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर 100% टैरिफ लगाने का भी ऐलान। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने का मुतालबा। कहा ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। बहुत अहम है मशरिक़ वस्ता के ममालिक इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएं। मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में अमन यकीनी हो जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप आइंदा हफ्ते प्यूटन से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी यूक्रेनी सदर से भी मुलाकात होगी। रूस ने भी अमरीकी सदर से मुलाकात की तस्दीक कर दी। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियंस हड़ताल मटोल नहीं करेंगे। अरकान को अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। 5 अगस्त के एहतजाज को मौसर और कामयाब करार दिया। कहा समझौते का लफ्ज पीटीआई की डिक्शनरी में नहीं। पीटीआई अरकान कुर्बानियां दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। असद कैसर ने कहा कोई नया ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन होने भी नहीं जा रहा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा टीटीपी को मुल्क में किसने आबाद किया था, फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। पीटीआई के असद कैसर बोले हमें अमन चाहिए, आपने ऑपरेशन करके देख लिए। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के पर काटे गए, असम्बली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं। असम्बली में जितने लोग बैठे हैं वो अवामी नुमाइंदे नहीं। बरादरी के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया। पीर विधाई रावलपिंडी में 21 साला सिदरा के कत्ल केस में जिरगिर के सरबराह असमतुल्ला के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम असमतुल्ला ने बताया मकतूला के शोहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुए। उस्मान को धमकियां देकर सिदरा को आज़ाद कश्मीर से असलहे की नोक पर ज़बरदस्ती वापस लाया गया। बरादरी के फैसले के मुताबिक सिदरा का कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ़ किया। मुलजिम अरब गुल सौले मोहम्मद आफानी गुल भी साथ थे। मुलजिम ने कत्ल के एतराफ़ के साथ आला कत्ल का भी बता दिया। असमतुल्लाह की निशानदही पर पुलिस ने घर से कलाशनकोफ बरामद कर ली। असला एक्ट के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी का एक और वाक़या। पुलिस ने छापा मारकर गुर्दा निकालने के लिए बांधे गए शहरी को बासियाब करा लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार, बाकी फरार। गैर कानूनी पैबंदकारी के आलात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत और जीपीआई के दरमियान MOU पर दस्तखत। एग्रीकल्चर मॉल में काश्तकारों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज में फंक्शनल हो जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा मॉल के क़याम से काश्तकार को मिडलमैन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। काश्तकार की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल स्टीफन सैंडर्स की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात काबिल एतमाद और मुस्तहकम शराकतदारी की बुनियाद पर कायम हैं। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं। विफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। विफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। विफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने बताया पहले मरहले में PIA, रोजवेल्ट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक, आइस्को समेत 3 डिस्कोज की निजकारी होगी। अमरीका की मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। वजारत तिजारत ने पाक अमरीका तिजारती मुआहदे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइन तांबा की बरामद सूदमंद होगी। पाक अमरीका हुकूमत मसनूआत पर टैक्सेस के बारे में बात करेंगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% कर दिया। UAE
यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर ने ट्रंप से यूएई में मुलाकात का इशारा दे दिया। कहा, ट्रंप से मुलाकात कराने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। मुलाकात बाहमी मुफाद की बुनियाद पर होगी। अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट में शदीद गिरावट। दीगर एशियाई मार्केटों में मस्बत रुझान। जापानी, कोरियन, हांगकांग और ताइवान स्टॉक मार्केटों में तेजी रिकॉर्ड की गई। पाक भारत हालिया जारियत के दौरान इसराइल का भारत को हथियारों की फराहमी का इंकशाफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, पाक भारत हालिया जंग में भारत को इसराइली हथियार फराहम किए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले इसराइली हथियार कामयाब साबित हुए। भारत को फराहम करदा इसराइली हथियार जंग में आजमाए जा चुके हैं। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का कहना है, पंजाब में स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। कई निजी स्कूलों का फैसला मानने से इनकार। 18 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने भी छुट्टियों में तोसी मुस्तरद कर दी। कहा, छुट्टियों में तोसी से तदरीसी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होगा। मौसम ठीक, सियासी हालात भी दुरुस्त हैं। छुट्टियों में तोसी काबिल कबूल नहीं। हाई क्लासेस के लिए सिर्फ 5 माह बचेंगे। किसी मजमून का कोर्स ख़त्म नहीं हो सकेगा। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर से पानी के अखराज में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल से तबाही का खदशा। सैलाबी रैली से हुंजा और खंजराब जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। हसनाबाद गांव के दोनों तरफ कटाव जारी। मजीद कई घर खाली कर दिए गए। शाहरा कराकुरम का एक हिस्सा कटाव की जद में आने से ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। सियालकोट, जहलम, गुजरात, गोजरखान और गिरदोनवाह में बारिश। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाद शहरियों की परेशानियां कम न हुई। चट्टा बख्तावर के ज़ेरियाब इलाकों से पानी निकल गया, मगर गंदगी और बदबू मौजूद। गुजरांवाला में सीसीडी की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मारा गया। वाक़या ततले आली की हदूद में पेश आया। दस्तगी रोड पर पुलिस नाके पर मुल्जिमान की फायरिंग। कांस्टेबल शदीद जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान का पीछा किया। राहवाली में 2 डाकुओं को मुकाबले के बाद पार कर दिया। तीसरा डाकू फरार। डस्का में थाना बम्बावाला की हदूद में मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस ने मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल जाम बहक। 1 अहलकार शदीद जख्मी। बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में कमी का फैसला विफाक को भिजवा दिया। कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सारिफिन पर होगा। कीमत में कमी का इतलाक अगस्त अक्टूबर के लिए होगा। गवर्नर हाउस में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीब। महफिल मौसीकी का भी इनेकाद। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने समा बांध दिया। ऑपोजिशन का भारतीय इलेक्शन कमीशन पर संगीन धांधली का इल्जाम। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबात में वोटर फहरिस्तों में बड़ी धांधली हुई थी। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट ना देना इलेक्शन कमीशन का बीजेपी से मिली भगत का सबूत है। इसराइल के जबरी कह से मजीद 4 फलस्तीनियों का इंतकाल। सुबह से जारी इसराइली बमबारी में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गाजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 100 से ज़ायद नौमौलूदों की जिंदगियां खतरे में हैं। गाजा पर जहरियत के खिलाफ ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान और स्पेन के अवाम एक जुबान। सर्वे में 5 मुल्क के शहरियों की फ़लस्तीनियों की हिमायत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक रवां साल के इख्तिताम तक हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा।
T20 के बाद वनडे का मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहला वनडे मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। चीन में वर्ल्ड गेम 2025 की शानदार तकरीब। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सब्ज परचम के साथ मार्च। पाकिस्तान के स्क्वाश प्लेयर्स नूर जमान और नासिर इकबाल ने वर्ल्ड गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिक्शा वाले मैं उसको छोड़ के अपने दोनों बच्चे संभाल लूं। बताओ, अगर ये कहते हो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इसमें मत डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मैं शराज, मैं क्या करूँ। और शराज की मुलाकात हो गई अपनी पहली बीवी महरू से। क्या रानिया माहम और अरसल की खातिर जासिर को छोड़ देगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा, देखिए हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।